हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। बढ़िया। सब लोग लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हो ना। ठीक है। तो हम लोग यार अपना मोशन का सीरीज कंटिन्यू करते हैं। तो आज बात करते हैं अपना ग्राफ्स के बारे में। तो कॉपी किताब निकाल लो, अपने नोट्स अपने आप बनाओ, बीच में वीडियो पॉज करते रहो और समझते चलो। ग्राफ्स। ग्राफ। तो हम लोग आज बात करेंगे तीन टाइप के ग्राफ के बारे में। सबसे पहले पे हम बात करेंगे एक्स टी ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरे पे हम लोग बात करेंगे वीटी ग्राफ की। वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरे नंबर पे एटी ग्राफ। बिल्कुल सही सोचा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ देखो, ये बात हो रही है एक्स टी ग्राफ की। ठीक है, पहला ग्राफ ये। और ग्राफ को जो है ये मैं यूं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक। तो ये जो ग्राफ है ये क्या दिखाएगा कि यहाँ पे x यानी कि डिस्प्लेसमेंट और इधर x एक्सिस पे टाइम। तो ये ग्राफ आपको हम लोगों को बताएगा कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट लिख लो या बॉडी लिख देते हैं। तो द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट। और अगर रेस्ट पे है इसका मतलब देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक, पहला ग्राफ समझ में आ गया। बढ़िया। चलो दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरा ग्राफ, ठीक है, ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट। अब जो ग्राफ होगा वो यहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि जो ये है ना, ये इनिशियल एट रेस्ट है। इनिशियली एट रेस्ट लिख दे रहे हैं। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज एट रेस्ट। ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इज एट रेस्ट। ठीक है, चलो तीसरे ग्राफ की बात करते हैं। तीसरा ग्राफ, ये। अच्छा, ये ग्राफ हमको शो कर रहा है कि ये जो ग्राफ में शो है ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वो है जीरो। ये यहाँ पे t और यहाँ पे x। समझे? बढ़िया। चलो चौथे ग्राफ की बात करते हैं। ये है, इसका मतलब इसमें भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म
velocity but there is some initial displacement. Uniform velocity but there is some initial displacement. ठीक है, चलो नोट करो. चलो हो गया. ठीक. चलो 5वां ग्राफ. इसके लिए हम लोगों को 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, एक ये और एक ये. इसको Q नाम दे दो, इसको P नाम दे दो. ठीक है. तो ये हो गया हमारा X और ये हो गया हमारा T. तो ये ग्राफ शो कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो ग्राफ ज्यादा वर्टिकल होने की कोशिश करेगा उसका स्लोप ज्यादा. ठीक है. तो इसका मतलब जो Q का स्लोप है वो P के स्लोप से ज्यादा है. ठीक. तो इसका मतलब जो Q की स्पीड है वो P से ज्यादा है. यानी कि स्पीड ऑफ Q इज ग्रेटर देन P. ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं छठे ग्राफ की. चलो ये कुछ इस तरह है. अच्छा, जब भी आप कर्व ग्राफ मिले तो हम लोगों को करना क्या है, एक पॉइंट लेना है और उस पे से टेंजेंट बना देना है. टेंजेंट, जैसे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इस पे से टेंजेंट बना दिया. समझे? टेंजेंट, एक लाइन जो उसको टच करता हुआ निकले. अच्छा, तो ये क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी. अब देखो ये कैसा हो रहा है, ये नीचे जाता जा रहा है, नीचे. इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा है. वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद टाइम. वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद टाइम. दोनों ग्राफ. ठीक है. चलिए अगला ग्राफ. सातवां ग्राफ. ये और ये एंगल थीटा सब्सटेंड करेगा. चलो इसको ये एंगल थीटा सब्सटेंड करेगा और जो थीटा है वो उसकी रेंज होगी ये. ठीक है. अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बॉडी हैज सम देखो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी हैज सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट and this displacement decreases with time. ठीक है. बॉडी का एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था और समय के चलते चलते ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है. ठीक है. चलो अगला ग्राफ.
फिर से टेंजेंट, टिक 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 टिक, ठीक है। अच्छा, इनको नाम भी दे दे रहे हैं इस बार, इसका v1 और इसका v2। तो ये ग्राफ हमको शो कर रहा है कि बॉडी इज मूविंग विद रिटार्डेशन, बॉडी इज मूविंग विद रिटार्डेशन in opposite direction, in opposite direction, in opposite direction of displacement, ठीक है। बॉडी इज मूविंग विद रिटार्डेशन in अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये देखो कम हो रहा है ग्राफ धीरे धीरे v1 v2 का। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो v2 है वो बड़ा है v1 से, v2 बड़ा है v1 से। नोट करो, हो गया। चलो अच्छा, लास्ट ग्राफ ये देख लो। ये मेरे ख्याल से ये गलती कर दी हमने। जब v2 अगर v1 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन। हाँ अब ठीक है बिल्कुल। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ये हो चुका। अब देखो ये एक बार फिर से ये, ठीक है। अच्छा v1 और v2 ये बना दिया हमने। इसका मतलब बॉडी इज मूविंग विद रिटार्डेशन, यहाँ पे रिटार्डेशन आएगा। बॉडी इज मूविंग विद रिटार्डेशन इन opposite direction, in opposite direction of displacement। और यहाँ पे v1 बड़ा है v2 से। दोनों कंफ्यूजिंग केस है, देखो समझे। जब एक्सेलरेशन तो ग्राफ यूं नीचे गिर रहा है, और जब है रिटार्डेशन तो ग्राफ यूं। चलो नोट करो जल्दी। चलो अब इसका एक और चीज जो बचा है वो बताना रह गया। जो इसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, gives slope of the tangent to the curve gives speed, या कह सकते हैं instantaneous velocity, instantaneous velocity at that moment। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं पहले बता चुका हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक मोमेंट पे जो बिल्कुल उसी पल पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका जो स्लोप है ये हमको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
और इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी जो हम ये जो बनाते हैं टेंजेंट, जो टेंजेंट एक कर्व है, वहां पे पॉइंट डालो, टेंजेंट डालो, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या देगा हमको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो अब यहाँ पे खत्म हो गया आपका एक्सटी ग्राफ। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। चलो वीटी ग्राफ, वीटी ये पूरा लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो पहला केस, पहला ग्राफ ये, और इसमें एक बार फिर से ये देख गया, ये ब्लू वाला, इसीलिए देखो कलर कोडिंग में चेंज कर रहा हूं अपनी, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये दिखा रहा है द बॉडी इज एट रेस्ट। अच्छा ये V है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारा T है, ठीक है। चलो दूसरा केस, दूसरे केस में मार्कर में साथ छोड़ दिया लगता है हमारा, चलो कोई नहीं। दूसरे केस में द बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। पहले में ये नीचे बिल्कुल एक्स एक्सिस पे टच करता हुआ निकल रहा है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे। दूसरे पे कुछ ऊपर अपने लेवल पे स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब कि बॉडी के पास अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा ये तीसरा, ये अगेन ये V एंड दिस वन इज T। चलो इट्स V एंड दिस इज T, और ये बिल्कुल सीधा ग्राफ एट 45 डिग्री। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये 45 डिग्री, ये जो थीटा है, थीटा, ये थीटा है 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे। इसका मतलब ये शो कर रहा है द बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। थीटा 45 डिग्री, इसका मतलब इन दो एंगल के बीच में से ये एंगल बाइसेक्टर की तरह निकल रहा है, समझ रहे हो। हाँ अच्छा अब देखो चौथा वाला केस, चौथा वाला केस देखो। चौथे वाले केस में ये V और ये T, इसका मतलब सम इनिशियल velocity u and moves with uniform acceleration, अब तुम कहोगे कि इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, जब तो दोनों ही सेम रहे हैं। अच्छा तो इसमें और इसमें जो फर्क है ना, वो फर्क है इस थीटा का, ये थीटा। इस केस में जो थीटा है वो हमारा एक एक्यूट एंगल है, थीटा एक एक्यूट एंगल है। चलिए इसको नोट करो,
हाँ तो चलिए हो गया ये, अब मिटाते हैं। चलो छठा ग्राफ और ये इधर सातवां। ये V और ये T, इधर V और ये T, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा ऐसे और ये ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। अच्छा एक बार टेंजेंट डाल लो, अपने आप समझ जाओगे। समझे? देखो इस वाले में ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज। दूसरे वाले में ग्राफ ऐसे था, अभी यूं होता जा रहा है ऐसे, इसका मतलब ये कम हो रहा है। तो इसके लिए इसका मतलब ये वाला ग्राफ हमको शो कर रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और ये वाला ये शो कर रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो अच्छा अगला ग्राफ, ये और ये थीटा, और जो थीटा है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। ये क्या शो कर रहा है? इसका मतलब देयर इज सम इनिशियल velocity u and moves with uniform retardation, एक बार सेम ऐसे ही पहला केस देखा था हमने, उसमें क्या था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, इसमें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। ये अगला ये V एंड ये T, ये बनेगा ग्राफ। ये ग्राफ हमको क्या शो करता है? ये ग्राफ शो करता है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। देखो यूनिफॉर्म मतलब एक स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म कर्व आ रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म, और नीचे घटता हुआ इसका मतलब रिटार्डेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। जल्दी नोट करो। अच्छा चलो एक केस बचता है, केस नंबर 10। वी टी, ये ठीक है। ये इस वाले ग्राफ का स्लोप एक बार वो डाल देते हैं इस पे, टेंजेंट अपना वो तो काम कर ही लो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उससे तो ग्राफ और अच्छा विजुअलाइज होता है टेंजेंट बनाने से। द बॉडी मूव्स विद increase in the body moves with increase in
retardation with some initial velocity u, with some initial velocity u and फाइनल वेलोसिटी देखो यहाँ पे कहाँ होती जा रही है, जीरो पे। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी बीइंग जीरो, जीरो। समझे? एक बॉडी जो है उसका रिटार्डेशन इंक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन घटता बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब तो इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, जब रिटार्डेशन होता जा रहा है इसका मतलब स्पीड कम 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 कम। तो कोई एक ऐसा टाइम भी तो आएगा जहाँ पे स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी और जो गाड़ी है या जो बंदा है वो बिल्कुल जीरो पे हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ शो करेगा वो, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो अब इसके एरिया अंडर द कर्व देखो, इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट, 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 ठीक है। और स्लोप, स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही, स्लोप देगा एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका कंप्लीट क्या, वीटी ग्राफ। तो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूरा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूरा, अब लास्ट बचता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलो जल्दी से वो भी खत्म, और ये ग्राफ का जो सिलसिला है अपना वो पूरा खत्म हो जाएगा। चलो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दो ही ग्राफ हैं बस इसमें, इसमें दो ग्राफ बनेंगे। पहला केस और दूसरा केस। और चलो आपके लिए एक और एक्स्ट्रा तीसरा केस भी करवाएंगे, लेकिन उसके लिए ना कॉपी में ये नीचे जगह छोड़ना। चल देखो, पहले केस का ग्राफ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल नीचे, ये टच है इससे, ठीक। दूसरे केस का ग्राफ यहाँ पे, और तीसरे का यहां बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन, ये टी और ये ए, ये ए और टी, ए और टी। ये वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है? देखो, एक्सेलरेशन बिल्कुल नीचे, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो लिख दे रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो बॉडी क्या करती है? जिस वेलोसिटी चलती है उसी से चलती रहेगी। देयरफॉर द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म velocity, the body moves with uniform velocity, ठीक है। इन दोनों ग्राफों का क्या है? देखो, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लेकिन अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव है, और ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव। इसका मतलब इस वाले में इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग
वेलोसिटी, और इसमें डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। समझे? हाँ। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है दोनों में, ठीक। तो ये हो गए तीनों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के केस पूरे। अच्छा, अब एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है? एरिया अंडर एटी ग्राफ कर्व gives, area under AT graph curves gives change in velocity, change in velocity। यार मार्कर में इंक डाला तब भी नहीं चल रहा। चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब v माइनस यू। हाँ, अब आ गया लाइन पे, अब आ गया भाई साहब, चेंज इन वेलोसिटी। चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जब बिल्कुल स्लो नीचे टच कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उससे मूव करती रहेगी। इस वाले में एक्सेलरेशन टाइम एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इंक्रीज क्या होगी? स्पीड, वेलोसिटी। इस वाले में जो एक्सेलरेशन है वो नीचे है, यानी कि नेगेटिव में, और नेगेटिव होगी इसका मतलब वेलोसिटी कम होगी, ठीक। एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसमें भी है और इसमें भी है। एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। अब अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।